बशीर बद्र साहब की पंक्तियां हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाज़िर हूँ आज पूरे 1 वीक के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 423 लेकर के। और करीब करीब अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये वो दौर शुरू हो रहा है जहाँ पे याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहानियाँ सुनानी भी हैं और घटनाएं बतानी भी हैं। तो ऐसे में जब तक जो चलेगा वो चलेगा, उसके बाद जो हमारा आर्काइव है, यानी जो हमारा रिकॉर्ड है, यानी यूँ समझिए कि रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑडियो म्यूज़ियम है उसका सहारा लिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, उसकी आवश्यकता है फ़िलहाल बाद में। अभी तो हमारी बात चल रही थी कि किस तरह विवाह संपन्न हुआ और 20 मई 2022 का दिन यादगार बना। तो कुल मिलाकर के देर रात सारी रस्में कस्में होने के बाद हम तो भाई जाकर के सो गए। जिन्हें जागना था वो जाग रहे थे। अगले दिन 21 मई को निकलना था वापस अजमेर के लिए। और मान करके चलिए कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चाह कर भी हम बता नहीं पाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताए बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो 21 मई को हम जाने वाले थे, जाना भी था, जा भी चुके थे। और पीछे कुछ लोग रिकॉर्डिंग क्लब टीम के रुक गए थे घूमने फिरने के लिए। यानी जो हमारी जो रीडर्स की टीम थी, भानु प्रताप मुझे याद आ रहे हैं, और शायद विपुल भी होंगे। ये लोग घूमने फिरने के लिहाज से रुक गए थे वहीं पर। जोधपुर अपने आप में बहुत ही दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ एक स्थान है। कभी ईश्वर ने चाहा तो जोधपुर में भी एक कन्वेंशन करने का इरादा है रिकॉर्डिंग क्लब टीम का। अब राजस्थान का करीब करीब काफ़ी हिस्सा तो कवर हो ही गया है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर बचा हुआ है। तो देखते हैं जोधपुर की तरफ कब जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि मैं स्वयं भी नहीं घूमा हूँ जोधपुर, ये और बता दूँ। 20 बार तो नहीं, 10 बार जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक घूमने का अवसर नहीं निकाल पाया हूँ। लास्ट तो पिछले साल जुलाई में ही गया था, तब भी नहीं घूमना फिरना किया। खैर, तो ये तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। मैं घूमूँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के साथ ही घूमते फिरते रहें और कन्वेंशन के माध्यम से एक नई लोकेशन पर जाते रहें। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा था सिक्स्थ सेंस, अब इसमें भी कोई ऐसी बहुत ही गंभीर कोई घटना मुझे याद आ नहीं रही। अगर मैं बहुत ज़बरदस्ती जोर देकर के कुछ कोशिश करूँगा तो कुछ न कुछ निकल आएगा। लेकिन 20 से 25 मई
22 तक ये पूरा आयोजन चला, लगातार 6 घंटे चला। और इसकी अलग से प्लेलिस्ट नहीं है, ये मैं देख चुका हूँ, लेकिन हाँ 6 दिन के वीडियोस यूट्यूब पर लाइव हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और जैसा कि मैं कई स्टोरीज़ में कह चुका हूँ कि इसकी एक प्लेलिस्ट बनानी है, बिल्कुल बनानी है। बदलते रिश्ते, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से मुझे याद आ गया। इतना ही नहीं, मुझे ये भी याद है कि किस गंभीरता के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और किस लापरवाही के साथ ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई नहीं है अलग से, हालांकि इसमें 2 ही वीडियो हैं। पिछले दिनों एक मज़ेदार घटना हुई इस बदलते रिश्ते को लेकर के। मई महीने में, मतलब लगभग मान के चलिए आप, आज के लगभग 35 दिन पहले, मुंबई के हमारे एक साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, उनका मैसेज आया मुझे कि मुझे बदलते रिश्ते के साथ 2 ही भाग मिल रहे हैं यूट्यूब पर। मैंने कहा अच्छा 2 ही भाग मिल रहे हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया दीजिए ज़रा कैसे लगे। तो उन्होंने बेचारों ने मैसेज भी कर दिया, कहते लेकिन वो सब तो ठीक है संदीप भाई, अब बाकी के पार्ट तो मुझे मिले ही नहीं, वो कहाँ अपलोड हुए हैं, और या फिर आपने बस बना दिए और अपलोड नहीं किए। वो ये समझ, मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो वो जो भी कह सकते थे उन्होंने कहा, ऐसा है वैसा है, ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है, और ये वो जो भी बातें हैं ठीक है अपनी जगह। मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हुई, बड़ा अजीब सा भी लगा। मैंने उनसे कहा कि भाई बात ऐसी है कि भाग 2 ही रिकॉर्ड हुए हैं और 2 ही अपलोड हुए हैं। तो खैर अब कोशिश रहेगी कि चीज़ें रूटीन में आ जाएं, कब आ जाए। अच्छा, बदलते रिश्ते की तो कहानी कुछ यूं भी है कि यार वो बड़ा शांत वातावरण में करने का प्रोग्राम, जैसे अभी तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ घूमते घूमते, बैंड बाजे भी बज रहे हैं आसपास में और गाड़ियाँ भी जा रही हैं, हवा भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस प्रोग्राम में ना थोड़ा माहौल अलग किस्म का होना चाहिए। खैर बीच में बदलते रिश्ते कहाँ से आ गया शादी ब्याह के मामले में। तो 6th सेंस प्रोग्राम चला, अच्छे तरीके से चला, और उसके बाद 28 मई 2022 को 25वीं मैट्रिमोनियल मीट भी हुई। ये इम्पोर्टेंट है, 25वीं मैट्रिमोनियल मीट लगभग 3.5-4 घंटों तक। और आमतौर पर मई जून का एक ये समय होता है जब मैं अपने गांव चला जाया करता हूँ। इस साल नहीं जा पाया हूँ 2026 में, क्योंकि 10 दिन तक महाउत्सव करना था और फिर कुछ न कुछ चलता रहा, मैं नहीं जा पाया गांव। लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए था, मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन खैर कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब हम कठोर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और फिर पछताते रह जाते हैं। तो मैं उन दिनों भी अपने गांव गया 28 मई का प्रोग्राम करने के बाद या उससे पहले, ये तो अब याद नहीं, लेकिन जून महीने में 2-3 ऐसी घटनाएं घटी जो बड़ी विचित्र सी थी। एक तो ये कि 5 जून या 4 जून – 2022 मैं अपने गांव में तो था ही, तो मम्मी पापा वगैरह ने डिसाइड किया कि गर्मियां हैं तो कहीं चल के आते हैं, कहीं वाटर पार्क वगैरह जाते हैं और मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो उस समय हमारे नज़दीक उज्जैन, इंदौर, ओमकारेश्वर ये सब पड़ता है। तो हम लोग घूमने चले 2 गाड़ियों में, 2 कारों में, परिवार के लोग, सिस्टर वगैरह भी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे और मम्मी पापा और मेरा भाई, मैं, हम सब। तो सबसे पहले हम उज्जैन गए, महाकाल। उस समय कॉरिडोर बन ही रहा था और जो उसका वर्णन सामने आ रहा था, लग रहा था यार कि यहाँ
रिकॉर्डिंग क्लब के साथी भी शायद आना चाहेंगे कभी ना कभी। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी जब मैं गया था तब यही मन में ख्याल आया कि यार टीम को लेकर के आया जाए। ऐसे ही जब मैं जून 2022 में उज्जैन गया, याद रखिए इंदौर कन्वेंशन से लगभग 1.5 साल पहले, तो मन में यही विचार चल रहा था कि काश कुछ ऐसा हो कि रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के लोग भी यहाँ आ सके। खैर उस समय कुछ पता नहीं था, लेकिन क्योंकि 2022 का ही कुछ अता पता नहीं था तो 23 की तो बात ही क्या करते। और जून का महीना चल रहा था, याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि कहीं जाना है भी तो दिमाग में क्या रहता है, चाहे वो फैमिली टूर ही क्यों ना हो। इसके अलावा जब हम वहाँ से लौट रहे थे 6 जून मंडे को, तो आप समझिए शाम को लगभग 7 बजे के आसपास एक बस स्टैंड पर खड़े होकर के, मतलब बस स्टैंड समझिए या एक टी स्टॉल समझ लीजिए आप, वहाँ से किसी एक नए प्रोग्राम की शुरुआत, और वो भी लाइव। ये कैसे संभव हुआ, ये पूरी कहानी क्या थी, कौन सा वो प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम क्यों ज़रूरी था, और लगभग सितंबर तक वो प्रोग्राम चला। अनफॉर्चुनेटली अगर वो लंबा चलता तो बहुत अच्छा हुआ होता, लेकिन वो नहीं चल पाया। और मैं समझता हूँ किसी को याद भी नहीं होगा। ऐसी तो चीज़ों को लेकर के आने की कोशिश रहती है मेरी कि जो किसी को याद नहीं हो। तो जो 2-3 घटनाएं घटी उनमें से एक घटना तो ये थी, और एक घटना मैंने बताया महाकाल लोक वाली, उज्जैन वाली। ये किसके साथ था प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था, ये मैं आपके लिए भी छोड़े जाता हूँ। आपकी याददाश्त देखते हैं कितनी अच्छी है, आप लोग अगर बता पाएँ तो। ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ा एसेट है रिकॉर्डिंग क्लब के पास। और कुछ बातें हैं जो इस एसेट के बारे में कल बताऊंगा, अभी तो नहीं। चलिए तो आज के लिए तो फिर यहीं तक रखते हैं कहानी को। एक कवि सम्मेलन का वीडियो अपलोड हुआ है, उसको सुनिएगा। अभी 23 मई 2026 को BRA ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज हुआ था ये RC उत्सव 2026 के दौरान। अच्छा लगेगा, 2 घंटे 15 मिनट का वीडियो है तो, और आपकी प्रतिक्रियाएं भी अपेक्षित है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर सामग्री अपलोड की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। मैट्रिमोनियल के लिए भी प्रोफाइल्स आ रहे हैं, लेकिन फ़ीमेल के प्रोफाइल नहीं आ रहे हैं। और अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन के सौजन्य से जो प्रोग्राम लाए जाते हैं उनका भी हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो मन की आंखों से हो, चाहे वो हमराही हो, या फिर संकल्प कार्यक्रम हो। खैर, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा हर कार्यक्रम पर। और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी का ये वीडियो लाइक ज़रूर करना है, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो पसंद आए वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अगर हो सके तो कीजिएगा। धन्यवाद।